हेलो ऑल। क्या आप लोगों को भी हिमाचल जीके में दिक्कत आती है? क्या आप लोगों को भी ये नहीं पता है कि हिमाचल जीके का अल्टीमेट प्रिपरेशन सोर्स क्या होना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को हिमाचल जीके का कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए अगर आप लोग HPNT, HP एलाइड, HPAS या फिर कोई और हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट एग्जाम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल जीके के ना डिफरेंट सोर्स हमें बताए जाते हैं बाय डिफरेंट मेंटर्स। अगर हम बात करें तो सबसे पहला सोर्स जो आपको काफी लोग बताएंगे वो है वंडरलैंड हिमाचल बाय बलोखरा। देखिए, बुक बहुत अच्छी है, कंप्लीट बुक है, हर चीज बहुत डिटेल्ड मैनर में बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बुक बल्कि बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग 700 पेजों के आपके 2 वॉल्यूम है और जिनको कवर करना बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार कवर कर भी लेते हैं तो रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड सोर्स जो आपको बताया जाता है कि हिमाचल दर्पण फॉलो कर लो। ठीक है, काफी अच्छी बुक है, आकाश पब्लिकेशन की, छोटी भी है, कंसाइज भी है और कवर भी कर सकते हैं। तीसरी बुक आपको बताई जाती है जोगता पब्लिकेशन की, कि देखो अच्छी बुक है, जोगता वालों ने काफी अच्छी लिखी है, इसको फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट है। चौथी बुक जो आपको कई बार सुनने में आती है वो आती है मियां गोवर्धन सिंह की बुक, जो कि काफी अच्छी है, काफी क्वालिटी बुक है और हिमाचल की हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से कवरेज करी गई है। पांचवी बुक आपको बताई जाती है राजेंद्र अत्री की बुक, अगेन काफी अच्छी बुक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी और भी बुक्स आप लोगों को बताई जाती हैं, जैसे निधि सिंह की हो गई, निधि सोनी की, या फिर आपको हिमाचल 360 डिग्री, ऐसी और बहुत सारी बुक्स आप लोगों को लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इन सारी बुक्स को कवर करना या फिर इनमें से ही किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करना बच्चे के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर सिंगल बुक फॉलो कर रहा है तो कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आती, और अगर मल्टीपल बुक्स फॉलो कर रहा है तो ये समझ नहीं आता कि फिर लास्ट में किसको रिवाइज करे। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप हिमाचल जीके की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं कि अगर एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरे लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, तो दोस्तों आपके लिए जो पहला सोर्स, अल्टीमेट सोर्स होने वाला है वो बलोखरा की ही बुक होने वाली है। देखिए, बलोखरा का ना कोई तोड़ नहीं है। बलोखरा इज कंप्लीट बुक, एक बार आप उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि बलोखरा में कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। तो हर एक बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए जो पहला पॉइंट ऑफ सोर्स बनेगा वो बलोखरा की वंडरलैंड हिमाचली बनेगी। इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते, क्योंकि घूम फिर के आपको फिर इस बुक पे ही आना पड़ेगा। तो क्यों ना पहली बार इस बुक की एक कंप्लीट रीडिंग मार ली जाए एक बार। लेकिन अगर आप लोगों ने रिवाइज करना है तो आप फिर इस बुक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं हिमाचल दर्पण की बुक। क्योंकि दोस्तों, हिमाचल दर्पण में बेसिकली बलोखरा को ही समराइज किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया गया है। तो आप लोग अगर बलोखरा एक बार पढ़ चुके हैं तो दूसरी बार बलोखरा पे आने की जरूरत नहीं है। आप लोग हिमाचल दर्पण पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां से आपके बलोखरा के जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम ओवरलुक करते हैं लेकिन जिसकी हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स में बहुत ज्यादा वेटेज है, वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश बजट। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे एज अ बुकलेट आप लोगों को नहीं मिलता, लेकिन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हर साल इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करती है और अब हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे के काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं HPS एग्जामिनेशन की बात करूं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। सिमिलरली अगर मैं HPNT एग्जाम की बात करूं तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। बजट के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आया है, तो दोस्तों ये दोनों डॉक्यूमेंट भी बहुत जरूरी है। जनरली हम हिमाचल दर्पण अच्छे से पढ़ते रहते हैं और कई बार हम ओवरलुक करते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट को, लेकिन हमें इन डॉक्यूमेंट्स को भी ओवरलुक नहीं करना है। तो आप लोगों के लिए अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होने वाला है, जिसको आप फाइनलाइज कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं रखना है कि अगर मैं पढ़ना चाहता हूं हिमाचल जीके फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड इन 2023, तो सबसे पहले मैं अभी से ही बलोखरा पढ़ना शुरू करूंगा, और बलोखरा को भी मुझे दिन में एटलीस्ट 2 घंटे डेली देने ही देने। ये बहुत जरूरी है। और आपकी बलोखरा अगर आप 2 घंटे देते हो तो 3 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जब आपने रिवाइज करना है तो आपको हिमाचल दर्पण से रिवाइज करना है। ठीक है, आप हिमाचल दर्पण नहीं अच्छी लगती है आपको तो आप जोगता पब्लिकेशन की बुक भी फॉलो कर सकते हो। रिवीजन के लिए वो बुक अच्छी है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोगों को बलोखरा पढ़नी है। दोस्तों, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये एक पहली स्टार्ट है जहां पे कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाती है, बड़ी नॉलेज आप लोगों को मिल जाती है, और उसके बाद रिवीजन के लिए आप छोटी बुक्स या फिर जो लेस बल्कि बुक्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे ही मार्च में इकोनॉमिक सर्वे आएगा और बजट आएगा, आपको उस डॉक्यूमेंट पे भी पूरा जोर लगाना है, अच्छे से उन डॉक्यूमेंट्स को कवर करना है। तो ये आपकी कंप्लीट पैकेज बनती है टू प्रिपेयर दी हिमाचल जीके। इनमें अगर आप एक भी सोर्स मिस करते हो तो दोस्तों कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि कई बार आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे कहां से आया क्वेश्चन, तो आप कहोगे कि यार ये क्वेश्चन तो बलोखरा से आ गया था और मैंने तो बलोखरा पढ़ी नहीं थी। तो फिर आपको लगेगा कि यार अब दोबारा से बलोखरा पढ़ूं, तो क्यों ना हम पहले से ही अच्छी शुरुआत करें, पहले से ही बेस्ट शुरुआत करें। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बार बलोखरा पढ़नी चाहिए, ताकि आपको कभी भी ये शिकवा ना रहे कि मैंने एक मेजर बुक नहीं पढ़ी।
जो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। एक और बात दोस्तों, कई बार आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मियां गोवर्धन सिंह से पूछ लिया। दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए आप कंप्लीट बुक नहीं पढ़ सकते। अगर एक कोर्स 20 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, 18 क्वेश्चन आपके एक बुक से निकल रहे हैं, तो दैट बुक इज मोर परफेक्ट देन उस बुक से जहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। तो इसलिए आप कुछ सिंगल बुक्स को अवॉइड कर सकते हैं और आप मेजर बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिनको हिमाचल जीके में दिक्कत होती है। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है और बच्चों से बात करके भी है, और ये जो सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं दे आर क्वाइट रिलायबल, आप इनको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।